आगे क्या करना है, हर कोई आपसे पूछता होगा। कुछ फ्रेंड्स आपके जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ जेई के लिए, और आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और कंफ्यूज हैं, एंशियस हैं और स्केर्ड हैं कि कहीं रॉन्ग चॉइस ना हो जाए हमारे से। तो वरी मत करें, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेस्ट करियर पाथ आफ्टर 12th साइंस क्या होंगे। अगर आप मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या फिर आप कुछ सर्च कर रहे हैं कुछ अलग, तो उस पे आज बात करते हैं। हाय, मैं कोच गुरमीत, करियर कोच हूँ और आप जैसे स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके, कॉन्फिडेंस मिल सके और वो अपना करियर अच्छी तरह से चूज कर पाए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आपके साथ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा और जो आपको कंफ्यूजन से बचा सकते हैं, बाद में रिग्रेट से बचा सकते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें अगर हम, जिन्होंने पीसीबी रखा है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपने चूज करा है तो चांसेस हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। बट इफ यू डोंट वांट टू, तो हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं। कुछ रियल ऑप्शंस इस तरह से होंगे कि एमबीबीएस और बीडीएस। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को लव करते हैं, प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जो हैंडल कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टडी को, तो आपके लिए एमबीबीएस और बीडीएस ये आपके लिए सही पाथ रहेगा। और देन बीएससी नर्सिंग, ये भी एक स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड करियर है। इंडिया में भी इसका डिमांड है और अब्रॉड में भी इसका डिमांड है। और फार्मेसी है, बी फार्मा है, डी फार्मा है। वो बच्चे जो इंटरेस्ट रखते हैं मेडिसिन में और रिसर्च में, ये उनके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। और अलाइड हेल्थ साइंसेज में, इसमें फिजियोथेरेपी आ गया, रेडियोलॉजी आ गया, लैब टेक्नोलॉजी आ सकता है। आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और ऑप्टोमेट्री, सॉलिड करियर जो है ये आपको विदाउट नीट जो है देता है। और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की भी मैं अगर बात करूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो लैब वर्क करना चाहते हैं, रिसर्च और इनोवेशन जो करना चाहते हैं। और तुम्हें कोई एक पाथ चूज करने की जरूरत नहीं है ना, उसको चेज करने की जरूरत नहीं, जो कि हर कोई उस पाथ पे लगा हुआ है। मेडिसिन जो फील्ड है ये बहुत वास्ट है। एक्सप्लोर करें जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, और ना कि फैमिली एक्सपेक्टेशन से। और दूसरी बात मैं करूंगा कि आप उसी फील्ड में जाएं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ना कि किसी और की वजह से वो उसको चूज कर रहे हो और या पेरेंट्स के दबाव में आके उसको चूज कर रहे हो। जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वही चीज को चूज करें। और अगर आपके रिलेटिव्स कोई और आपको फोर्स कर रहा है किसी चीज पे, या आपके पेरेंट्स को बोल रहा है, तो आप पहले देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और दूसरी बात मैं करूंगा कि जो बच्चे हैं नॉन मेडिकल, जिन्होंने पीसीएम रखा हुआ है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, वो मतलब अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं जेई के रिजल्ट के बाद। और जब उन्हें रियलाइज हो जाता है कि भाई इंजीनियरिंग जो है उनका पैशन तो नहीं है,
तो यहाँ कुछ चॉइसेस भी हैं। इंजीनियरिंग बीटेक जो है वो आपका एक चॉइस तो हो सकता है, बट बीई वगैरह अगर आप अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो अपना जो ब्रांच है वो प्लीज चूज करें, वाइजली चूज करें, ना कि इसी तरह मतलब किसी के कहने पे। और दूसरी बात, एक चीज और मैं जो यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा कि आपके लिए बीसी और बीएससी आईटी भी जो है वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो पीसीएम रखते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें आजकल अगर आप देखोगे एआई भी, इसमें एआई जैसी चीजें, डाटा साइंस जैसी चीजें, इन साइबर सिक्योरिटी आ गया, ये भी सब्जेक्ट्स इनमें थोड़े थोड़े मर्ज हो रहे हैं। और बट अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं या डाटा साइंस में कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी को चूज करना चाहते हैं, तो दीज आर द फ्यूचर। आने वाले टाइम में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बात करी थी कि आने वाला टाइम इसी का है। और उसके बाद आर्किटेक्ट एंड डिजाइनिंग जो हो गया ना, आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, ये उन लोगों के लिए जिनका क्रिएटिव माइंड है ना, और जो विजुअल में इमेजिनेशन, किसी चीज को इमेजिनेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं विजुअल्स में और स्ट्रक्चर्स में, उनके लिए आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। और एविएशन, डिफेंस एंड मर्चेंट नेवी उन लोगों के लिए जिनमें डिसिप्लिन है और जो चाहते हैं एडवेंचर, दिस इज बेस्ट फॉर देम। और मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, इसमें हाई पेइंग करियर हो सकता है, फाइनेंस में, एनालिटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो अगर आप आगे चल के नहीं आईआईटी और एनआईटी नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो ये आपका एंड नहीं हो जाता है। यहाँ पे रियल सक्सेस है कि अबाउट फिट नॉट फेम। तो देर आर मैनी गुड करियर्स बियॉन्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और मैं जो आगे बात करने वाला हूँ कि बियॉन्ड मेडिकल और नॉन मेडिकल आप और भी चीजों के लिए सोच सकते हो, जैसे कि मैनी साइंस स्टूडेंट्स सीक्रेटली विश टू स्विच फील्ड्स, बट वो फियर होता है उनके अंदर कि लोग क्या कहेंगे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट कि योर साइंस बैकग्राउंड गिव्स यू लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, और इसे आप यूज कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। और ये भी फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी का जो है ना, ये फ्यूचर है आने वाले टाइम में। और इन्वायरमेंटल साइंस और सस्टेनेबिलिटी, इसमें भी अगर ये उन लोगों के लिए आइडियल है, उनके लिए सही रहेगा जो नेचर के लिए केयर करते हैं, है ना, जो लोग द पर्सन्स और स्टूडेंट्स विच केयर अबाउट नेचर, तो उनके लिए इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी ये बढ़िया रहेगा। और साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमन माइंड में इंटरेस्ट रखते हैं और उस चीज में ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। सो दिस इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स। और डिजिटल डिजाइन, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, ये जो टेक लवर्स होते हैं ना, इनके लिए दिस इज द बेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, ये उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये आपके लिए ओके है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते, आप अपना
साइंस बैकग्राउंड जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे हो और आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो। तो कैसे हम राइट करियर को चूज करें? अगर बिफोर इसके पहले आप पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें और खुद से क्वेश्चन पूछें। दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन आस्क योरसेल्फ। की क्वेश्चन है कि व्हाट सब्जेक्ट्स मेक मी फील अलाइव नॉट टायर्ड, जिसमें आपको वो सब्जेक्ट जिसमें आप अलाइव फील करते हो, टायर्ड महसूस नहीं करते हो। और दूसरा क्वेश्चन ये भी, इस पे भी रिफ्लेक्ट करें, अपने से पूछें कि मैं लोगों से, आइडियाज से, टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है या मैं उस चीज को एंजॉय करता हूं या नहीं। अगर आपके लिए मनी कंसर्न ना होता तो आप किस चीज को कर रहे होते? सो दीज आर द क्वेश्चंस। की क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए, यू विल गेट द आंसर्स। और गाइडेंस भी आप सीख कर सकते हो अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो। और आप क्या कर सकते हैं कि करियर इंटरेस्ट टेस्ट ले सकते हैं या किसी करियर कोच से बात कर सकते हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारे करियर कोच हैं, करियर काउंसलर्स हैं, तो उनसे बात करके आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। एंड आप अपने जो ईयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है लेटर, और जो रिग्रेट जो आपको सारी उम्र जो सताएगा, वो उस चीज को आप क्या कर सकते हो, उससे बच सकते हो। सो थैंक्स, आपने इस वीडियो को वॉच करा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसका जवाब दूँ।